स्टार्टिंग के सीन में हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। वहाँ में नागुमो और वहाँ में स्टेया दिखाई जाती है। तभी वहाँ मिस मिनोरू आती कहती मैं घर वापस आ चुकी हूँ, और नागुमो तभी मिस आसुना का इंट्रो कराता है स्टेया से। वो कहता है ये इस घर की सबसे अच्छी लड़की है, सीधी सादी लड़की है, वो इतना कहता है। और तभी मिस आसुना कहती है क्या मैं अच्छी ये इस घर की, तभी ये नागुमो कहता है इस घर की नॉर्मल लड़की में से भी। और तभी आसुना कहती है क्या मैं नॉर्मल तुम्हें सच में लगती हूँ नागुमो, उतना कहते हैं। तभी नागुमो कहते हैं हाँ मुझे तो ये सच में लगती हो आप, क्योंकि बाकी लड़कियों से ज्यादा। तभी वहाँ मिस मिनोरू और मिस फे आती क्या हाँ तुम दोनों हमारी बातें कर रही हो, उतना कहते हैं ना। और तभी वहाँ हमारी जो स्टेया होती है ना, वो नागुमो को किक मार देती है। तो किक मारने के कारण नागुमो वापस साइड में चला जाता है, और उसकी वजह से ना और तभी स्टेया कहती है क्या ये मैंने वापस किया नागुमो के साथ, और अपने सर पे मार रही होती। तभी वहाँ मिस मिनोरू कहती है तुम्हारा कंपटीशन आ चुका है। और तभी फे भी कहती है हाँ ये सच है तुम्हारा कंपटीशन। और तभी वहाँ मिस आसुना शर्माने लगती है, उसके गाल लाल हो जाते हैं। और तभी वहाँ के मिस सेंसुई आके कहती है मैं हूँ नागुमो की बिग सिस्टर, और दोनों लड़ने लगती है और लड़ती रही होती। तभी वहाँ से स्टेया कहती है ये तो मत डेंजर है, नक्की करूंगी या नागुमो रहेगा या नहीं रहेगा। और जैसे वो इतना कहती है ना, तुरंत ही सब लोग चुप हो जाते हैं। और उसके बाद पहले वो नागुमो के कमरे में जाती है और देखती है ये कमरा तो नॉर्मल है, नकर उसके जो लेवल होते हैं ना थोड़े से नॉर्मल से होते हैं, वो कुछ ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं हो रहे होते। और जैसे वो कहती क्या इस रूम के अंदर कोई भी ठर की किताबें नहीं पढ़ी, क्या लड़का है और कोई ठर की किताबें ना पढ़ी रूम के अंदर, ना 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 ऐसा नहीं हो सकता बाबा। और उसके बाद वहाँ वो देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। कमरे में जाने वाली होती है। तभी वहाँ नागुमो कहता है मिस मिनोरू क्या आपका कमरा वापस में सच में सेफ है, क्या उसके अंदर कोई डेंजर चीजें नहीं है ना, खतरनाक प्रयोग। और जैसे ही मिस मिनोरू का कमरा खुलता है पूरा जहरीली गैस से भरा हुआ होता है, और उसके कारण की वजह से नागुमो होता है ना मिस मिनोरू का कमरा फटाफट बंद कर देता है और सांस लेता है हाँ। और तभी नागुमो कहता है कि मिस मिनोरू एक रिसर्चर है। और तभी वहाँ हमारी जो होती है ना स्टेया कहती है कि बहुत ज़्यादा डेंजर होते और उसका लेवल होता है ना वो नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है। और तभी वहाँ फे कहती है क्या बात कर रही हो तुम, ये कुछ भी नहीं है। और वो कहती है अब मेरी बारी है। और उसके बाद वहाँ फे के कमरे में जाती है और फे कहती है मैं एक फैशन डिज़ाइनर हूँ, और उतना कहते हैं एक कहती है कि ये मेरे लेटेस्ट कपड़े डिज़ाइन किए हुए और ये तुम्हारे बड़े बड़े संतरों के ऊपर एकदम फिक्स आएंगे, उतना कहती है ना। तुरंत ही वो उसको नीचे लेटा देते हैं, उसके कपड़े पूरे निकाल लेती है और हमारे नागुमो का पूरा चेहरा लाल हो चुका होता है और वो कुछ कान कर पाती उससे पहले मिस आसुना आके उसके ऊपर कराटे चोप मारती है, उसको बेहोश कर। तभी नागुमो कहता है अच्छा हुआ मिस आसुना ने बचा लिया, न कही ये सारी चीजें तो गलती दिशा की अलग ही कान की तरफ जा रही थी। और तभी वहाँ मिस आसुना का कमरा चेक होता है, और जैसे मिस आसुना का कमरा चेक होता है ना, वो कहती ये कमरा तो एकदम नॉर्मल है, उतना कहती है ना। तुरंत ही मिस आसुना के दिल के ऊपर खंजर चिपका जाता है और वो कहती है क्या सच में मैं इस कमरे को कितनी समझने में मदद करती हूँ, और इस लड़की ने ऐसा मुझे कहा। तभी सेंची कहती है ठीक है इस टोमेटोरी गार्डेस और मदर की टोमेटोरी की अच्छी लड़की का मैं कमरा दिखाऊंगी। और तुरंत ही वहाँ वो अपने कमरे के अंदर ले जाती है उन लोगों को, और जैसे दिखाती है ना तुरंत ही वो कहती है। तभी वहाँ सेंचू कहती है मुझे ये मेरी है और मैं एक मार्शल आर्टिस्ट हूँ और मुझे ठर की किताबें पढ़ना पसंद है, और उसका लेवल जो होता है ना कुछ ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होता, उसकी वजह से मिस आसुना और हमारा नागुमो कहते हैं क्या सच में इसका लेवल ऊपर नीचे नहीं हुआ, और दोनों सांस ले ही रहे होते। और तभी हमारी सेंचू है ना किताब पढ़ने लग, और पढ़ते पढ़ते उसका चेहरा लाल हो जाता है। और जैसे मिस सेंचू दीवार के अंदर पंच मारते हैं ना, तुरंत ही उसके प्राणवायु उठ जाते हैं और उसके जो थ्रेट होते हैं ना नॉर्मल से डायरेक्ट हाई चले जाते हैं। और उसके बाद वहाँ हमारी वाइट गर्ल आती है और उसको बिस्कुट देती है खाने के लिए ज़बरदस्ती।
और जैसे वो खाती है ना तो और वो तभी वो हमारी वाइट गर्ल कहती है मैं तो बताना भूल गई ये तो एक्सपायर्ड है। उतना जैसे कहती है ना तुरंत ही वो बेहोश हो जाती है। और उसके बाद हमें अगली मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ मिस सेंसुई और हमारी आसुना दोनों खान लंच करके वहाँ से चुपचाप चली जाती। नागुमो कहते क्या मेरे साथ बात नहीं करोगी क्या तुम दोनों, वो उतना कहता है ना तुरंत ही वो दोनों वहाँ से चली जाती है। तभी नागुमो कहता है मिस आसुना और मिस सेंसुई दोनों अपना लंच बुक भूल गए, मैं क्या करूँ अब, उन दोनों को लंच कैसे देने जाऊँ। कहता है ना तुरंत ही वहाँ पे आके कहती मेरे पास हटिया तुम मुझ पे सब कुछ छोड़ दो। और तभी नागुमो कहते हैं कुछ गलत कान मत कर देना मेरे साथ। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एक लड़की जा रही होती है और उसके बाद हमें जैसे सीन दिखाया जाता है ना हमें पता चलता है ये हमारा मेन कैरेक्टर नागुमो है। और जैसे नागुमो जा रहा होता है ना तुरंत ही वो दो लड़कियों के साथ टकरा जाता है और दोनों लड़की पहचान जाती है एक लड़का है। वो कहती क्या मेरे साथ कमरे में चलोगी क्या, और वह वहाँ से भागते हुए चले जाता है। कहता है मुझे मेरी इज्जत की परवाह है। वो वहाँ से 9-11 हो जाए और वापस दो लड़की के साथ वो टकरा जाते। वो दोनों भी कहती क्या तुम मेरे कमरे के अंदर चलोगी क्या हमारे। और उसके बाद वो वापस टकरा जाता है दो लड़कियों के साथ। और जैसे टकराते हैं वो लोग भी ऐसा ही कहते और भाई मुझे सच में नहीं पता ये कमरे का क्या सीन है, मैं भोला भाला लड़का हूँ। और तो झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। वहाँ मिस आसुना आके उसको गर्दन से पकड़ते हुए ले जाती है कुछ और कान ना हो उससे पहले, और उसको दूर ले जाती है गार्डन के अंदर। और वहाँ वो दोनों तभी नागुमो कहते हैं मिस आसुना ये लो आपका लंच बॉक्स। तभी मिस आसुना कहा तुम यही देना आए थे यहाँ तक। तभी नागुमो कहते हैं सेंचुई का क्लासरूम कहाँ है मुझे बताओ मैं उसको भी ये दे के आता हूँ। तभी आसुना कहती क्यों नहीं मैं ले चलती। और जैसे वो दोनों जा रहे थे सेंचुई से टकरा जाते और जो बाल्टी होती है ना वो सेंचुई के ऊपर और आसुना के ऊपर गिर जाती है जिसके कारण उन दोनों गीले हो जाते हैं। और तभी सेंचुई हमारी आसुना को कपड़े देते एक्स्ट्रा, कहती है कि ये एक्स्ट्रा कपड़े इसको तुम पहन लो। और वो जैसे वो दोनों चेंज करने वाले होते हैं ना आसुना कहती है तुम बाहर जाना चाहते हो तो बाहर जा सकती हो। तभी नागुमो जैसे बाहर जाने वाला होता है ना तभी उसको बाहर से आवाज आती। तभी आसुना कहती ठीक है तुम यहाँ रह सकती हो। और वो जितना कहती है ना तभी आसुना ये भी कहती है प्लीज तुम घूम जाओ। और नागुमो तुरंत ही वहाँ से घूम जाता है। और जैसे कुछ मिनट के बाद वो कपड़े चेंज कर लेते हैं। आसुना के जो संतरे होते हैं ना और सेंचुई के संतरों के ज़्यादा भरे होते और उसके ड्रेस के अंदर फिक्स भी नहीं आ रहे होते। और जो सेंचुई का जो ड्रेस होता है ना जो आसुना ने पहना होता है ना उसके जो बुटान है ना वो नागुमो को लग जाता है जिसके कारण बेहोश हो जाता है। और उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है गॉडेस ऑफ मदरपुरी कटो। वो कहता है मैंने नागुमो को हर्ट कर दिया और उसके कारण की वजह से और उसने सारी जगह रू रखा हुआ होता है। मिस फे और मिस आसुना आती है तभी मिनोरू कहती गुड मॉर्निंग आसुना। और तभी वो सारी लड़कियां भेगी हो जाती है। और तभी आसुना कहती है मैं थक चुकी हूँ यहाँ और चलो हम लोग सारी सब घूमने चलते। और तभी सब खुश हो रहे होते। भाई अगले एपिसोड में क्या क्या कांड हो गया हमें पता नहीं। अभी तक सब्सक्राइब नहीं है तो कर देना, बेल आइकन को क्लिक कर देना।